यार बच्चा लोग, आज देखिए आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी मेरे पास एटम दिया हुआ है, परमाणु दिया हुआ है। उस परमाणु के अंदर हम किस तरीके से विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि परमाणु के अंदर उत्पन्न करना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका तरीका आज हम समझने वाले हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपल, देखिए पहले पूरा समझते हैं फिर हम इसको स्टडी करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई परमाणु है। आपको पता है परमाणु गोले के रूप में होता है। ये मेरे पास कोई परमाणु है। कहते हैं कि अगर इस परमाणु पे बाहर से कोई क्षेत्र नहीं लगाया गया, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, यानी कि ये क्या है, उदासीन है। जब ये उदासीन होता है तो इसके ऊपर बाहर से कोई क्षेत्र नहीं लगाया गया तो ये उदासीन ही रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं चारों ओर। किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर। और केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है धनावेशित। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। अब देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक समान होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनों का केंद्र होता है यानी कि माइनस का केंद्र, और प्लस का केंद्र जो धनावेशित जो अपने पास नाभिक होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं, यानी कि संपाती होते हैं। और आपको पता है अगर समान आवेश कुछ दूरी पर रखे हों तो वो तो बन जाता है द्विध्रुव, है ना, वो तो बन जाता है द्विध्रुव। और अगर समान आवेशों के बीच की दूरी ही नहीं है तो वो द्विध्रुव नहीं बनता और उसका द्विध्रुवा गुण 0 होता है। समझ गए? यहाँ पर क्या है, आवेश तो समान है, लेकिन आवेश तो दोनों समान हैं, प्लस और माइनस। अगर Z प्रोटॉन है तो उसका आवेश हो गया प्लस ZD नाभिक के अंदर, और चारों ओर Z इलेक्ट्रॉन है तो उनका आवेश होगा माइनस ZD। आवेश तो ठीक है प्लस ZD माइनस ZD, लेकिन आवेश समान होने का मतलब ये नहीं है कि वो द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव बनने की एक और शर्त है, Q गुणा 2D, यानी कि दोनों के बीच की दूरी भी 2D होनी चाहिए, जो नहीं है। इस प्रकार का परमाणु जो होता है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जिसमें द्विध्रुव नहीं बने होते क्योंकि वो उदासीन है ना। इस प्रकार के, देखो उदासीन तो बाद में भी रहेगा वो। इस प्रकार के परमाणु को कहते हैं, या अणु को कहते हैं अध्रुवी अणु या परमाणु। क्या कहते हैं? अध्रुवी नॉन पोलर अणु या परमाणु। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे परमाणु के रूप में H2O2 N2 CO2, है ना, CH4। ये इनके एग्जाम्पल हैं 5। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 5 इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, अब अगर इसके ऊपर बैटरी लगा दूँ, खुद ध्यान दो, अगर मैं इसके ऊपर बैटरी लगा दूँ तो क्या होगा। इसी तरीके से ये मेरे पास है वही चीज़। अब देखो, जब मैंने बैटरी लगा दी तो इस तरफ प्लस बैटरी प्लेट आ गई, इस तरफ आ गई माइनस प्लेट। अब क्या होगा, इसका जो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइनस की ओर आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सॉरी प्लस की ओर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। तो डॉट डॉट के रूप में जो आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं जो सारे के सारे प्लस प्लेट की ओर इकट्ठे हो गए हैं, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि नाभिक है, नाभिक किस तरफ चला गया बेटा? इस नेगेटिव प्लेट की ओर विस्थापित हो गया। तो नाभिक नेगेटिव प्लेट की ओर विस्थापित हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन का केंद्र इनके बीच में होता है, यहाँ कहीं होगा। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों के बीच में कुछ दूरी पैदा हो गई, यानी कि प्लस का ZD आवेश जो है, यानी कि जो प्लस का ZD आवेश, ये देखिए इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए। क्यों? क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये प्लेट नेगेटिव थी, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इलेक्ट्रॉनों का केंद्र उनके कहीं बीच में है। पॉजिटिव होता है आपका नाभिक, तो पॉजिटिव नाभिक इस नेगेटिव प्लेट की ओर चला गया। दोनों के बीच में कुछ दूरी पैदा हो गई, कोई भी 2D। आपको पता है ये ZD आवेश है, ये माइनस का ZD आवेश है ना। तो समान आवेश हैं दोनों, परिमाण में कुछ दूरी पर चले गए, ये बन गया द्विध्रुव। क्या बन गया? द्विध्रुव। और इसका कुछ होगा द्विध्रुव आघूर्ण। इस तरीके का परमाणु जो होता है वो ध्रुवीय परमाणु बन जाता है, जिसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और जब मैंने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था तो बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से
प्लस की ओर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा होगी। द्विध्रुवा गुण को P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2D होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो Q की जगह ZD है। क्लियर हो गया बात। इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए ये देखो, परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण, ध्यान से सुनते जाना, जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा इम्पोर्टेंट रहेगा। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। यदि परमाणुओं के ऋण आवेश वितरण का केंद्र धन आवेश वितरण के केंद्र नाभिक के साथ संपाती हो तो परमाणु में द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो पाता। मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं तो बनेगा ही नहीं द्विध्रुव, ध्रुवण नहीं होगा, है ना। जिससे परमाणु का द्विध्रुव गुण 0 होता है, ऐसे परमाणु को अध्रुवी परमाणु कहते हैं। अणु भी लिख सकते हो वहाँ, ऐसे H2O2, CO2, N2, CH4 आदि। अब CO2 के अंदर देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन H2 का एग्जाम्पल है, इसका P1 इसका P2 कैंसिल हो गया, ठीक है। CO2 के अंदर देख लीजिए C, अब विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इस पर माइनस डेल्टा आवेश, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो माइनस से प्लस P1 माइनस से प्लस इधर वाला P2, दोनों द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे में परिमाण में समान दिशा में विपरीत है, कैंसिल कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब यही लिखा है कि यदि अध्रुवी अणु या परमाणु, ये अध्रुवी था देखो, प्लस और माइनस, जो डॉट थ्रो किया हुआ है वो किसका केंद्र है, वो ऋण आवेश वितरण का केंद्र है, और जो प्लस है वो नाभिक है, दोनों एक दूसरे से चिपके बैठे हैं देखो, तो कोई भी ध्रुवण नहीं है, कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए दूरी होनी चाहिए दोनों में, और दूरी बनाने के लिए देखो क्या है, यदि अध्रुवी अणु या परमाणु को विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धनावेश का केंद्र कुछ दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं, इससे द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, घटना ध्रुवण कहलाती है। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए जैसे ही रखा ये कुछ दूरी पर आ गए, D दूरी पर, ये द्विध्रुव की, ये ध्रुवण की क्रिया हो जाती है। अब परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो ध्रुवण की घटना को दर्शाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। सामान्यतः क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण दर्शाते हैं। माना एक परावैद्युत पट्टिका, अब देखिए एक परावैद्युत पट्टिका ले लेता हूँ जिसका आवेश घनत्व है सिग्मा P, और उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देता हूँ, तो पट्टिका का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आप खुद देखो। आवेश क्या होगा पट्टिका का, पहले आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर DQ बटे DA, यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल, और सिग्मा को सिग्मा P लिख देता हूँ क्योंकि पोलर की बात कर रहा हूँ मैं, परावैद्युत की बात कर रहा हूँ। तो आवेश क्या आ जाएगा, सिग्मा P गुणा DA, ये उसका आवेश आ गया, सिग्मा P गुणा DA। अब देखो ये पट्टिका थी, ओके। पट्टिका में हमने तो एक परमाणु पढ़ा ना कि एक परमाणु में प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, द्विध्रुव बन गया, है ना। लेकिन ये परावैद्युत पट्टिका, उसमें तो बहुत सारे परमाणु हैं, तो एक बार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया, सारे परमाणु द्विध्रुव बन गए, देखो प्लस माइनस सारे परमाणु, बहुत परमाणु है इसमें, सारे परमाणु द्विध्रुव बन गए। अब देखो जो एक दूसरे से सटे हुए हैं प्लस माइनस, ये कैंसिल कर देंगे, अंदर वाले सारे प्लस माइनस, प्लस को माइनस, ये सारे एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये प्लस इस माइनस को काट देगा, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस, ये सारे कट जाएंगे अंदर वाले, एंड वाले ये माइनस रह जाएंगे, एंड वाले ये प्लस रह जाएंगे, जिससे ये पट्टिका में सिरों पर आवेश रह जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस सिग्मा P, यहाँ पे प्लस सिग्मा P, और ये जो बड़ी प्लेट है इसका प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है ही, ठीक है। बाहर क्षेत्र E है तो अंदर भी क्षेत्र उल्टी दिशा में पैदा हो गया, EP जिसको आप कह सकते हो, जो क्या करेगा, इस E को कम करेगा, क्योंकि E की दिशा ये है, EP की दिशा ये है, EP E से छोटा होता है, इसलिए ये E को कुछ कम कर देता है, EP, परिणामी क्षेत्र कम हो जाता है। वही देखो करेंगे। अब देखो द्विध्रुव क्या होता है, अब इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो काट क्षेत्रफल है वो DA है, ठीक है, DA है, तो सिग्मा D आपको पता है Q आ गया, और Q गुना D क्या होता है, क्योंकि अब देखो ये दूरी क्या है दोनों के बीच में, D है, पूरी तरीके से भरा है, ये गैप तो जो शो किया है आवेश दिखाने के लिए, गैप नहीं होता इसमें, ठूस ठूस के परावैद्युत भरा होता है, ठीक है।
तो सिग्मा पी डी आवेश हो गया तो क्यू गुना डी कर दिया। ओके, अब ध्रुवण की परिभाषा देखिए। एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है। तो क्या करो, ध्रुवण क्या हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन। और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अभी निकाला है हमने, क्यू गुना डी, सिग्मा डी ए गुना डी। आयतन क्या होगा, डी गुना डी ए। आयतन क्या होता है आपको पता है, ये दूरी है अगर, क्योंकि ये इस तरीके से कुछ होगा, और डी ए उसका काट क्षेत्रफल है। तो डी ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, डी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर की पावर 3 हो गया आयतन। तो ये आ गया डी ए गुना डी आयतन। डी ए डी कैंसिल, पी सिग्मा पी के बराबर आ गया। क्या पता चला यहाँ से, अर्थात परावैद्युत पट्टिका में यानी कि द्विध्रुव ध्रुवण जो प्रेरित होता है ना पी, वो क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, परावैद्युत पट्टिका के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी के पी बराबर होता है। अब देखो, सामान्यतः ध्रुवण जो होता है ना, वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, याद रखना है। आप खुद देखो, जितना ज़्यादा बार से क्षेत्र लगाओगे ये ई, उतना ज़्यादा आपको पता है इसमें ध्रुवण होगा, उतना ज़्यादा इसमें क्या बनेंगे, द्विध्रुव बनेंगे। तो ठीक है, इसको दिक्कत ही नहीं है ज़्यादा। पी समानुपाती ई, पी बराबर काई, इकाई को कहते हैं विद्युत, ये होता है काई। इलेक्ट्रिक क्षेत्र में ई से, तो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है तो ई लगा दिया पैर में, जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो यहाँ बी लगा देंगे, इतना ही फर्क है। काई ई या काई म्यू लगा देंगे, तो काई, इसको कहते काई, काई ई। ठीक है, तो काई ई, ये आ गया पी का मान। अब देखिए, पढ़ते हैं विद्युत विस्थापन के बारे में। अब देखो, परावैद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन जीरो, ये तो पता ही है आपको। ये देखो, ये उल्टी दिशा में है इससे, ये भी मैंने बताया। और परावैद्युत की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, कितनी घट गई, ई डैश माइनस ई पी, यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा। ई तथा ई पी परस्पर विपरीत होते हैं, जिस कारण परिणामी तीव्रता क्या रह जाती है, देखो ये तो ई डैश बाहर वाली है, ये ई पी अंदर वाली, दोनों माइनस हो जाएंगी। यहाँ से क्या करो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी निकाल लो, एप्सिलॉन जीरो का इधर गुणा कर दो ई से, ये आ गया। सिग्मा पी को मैं पी लिख सकता हूँ, अभी प्रूफ किया, इसको पी लिख दिया, पी को ले आए इधर, पी प्लस एप्सिलॉन जीरो ई सिग्मा, यही विद्युत विस्थापन होता है डी वेक्टर, यही क्या होता है, विद्युत विस्थापन होता है। अब यानी कि डी का फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी। और ये क्या चीज़ है एप्सिलॉन जीरो ई, इसको सिग्मा भी लिख सकते हैं तो सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो डी तो सिग्मा के बराबर होता है, और कैपिटल पी जो होता है वो सिग्मा पी के बराबर होता है, अभी तो किया था। तो डी सिग्मा के बराबर आ गया। अब देखिए, डी के अंदर ई का कर दिया भाग, डी कितना है, सिग्मा है, और ई कितना है, ई आप यहाँ से निकाल ही सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ से ई निकाल लो, है ना, यहाँ से निकाल लो, क्या आएगा, ई आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ई की वैल्यू रख दी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन जीरो, और डी की वैल्यू रख दी सिग्मा। अब एप्सिलॉन जीरो चला गया ऊपर। ठीक है, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो के, यानी कि एप्सिलॉन जीरो पड़ा है, यानी कि सिग्मा बटे सिग्मा माइनस सिग्मा पी को कहते हैं के, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो मतलब के। ठीक है, और के क्या होता है, परावैद्युत, परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक होता है परावैद्युत पदार्थ का के। ठीक है, के आ गया, तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको के रूप में यूज़ कर लो, के की वैल्यू ही आ गई। तो एप्सिलॉन जीरो के लिख सकता हूँ डी बटे ई को, है ना, डी बटे ई को एप्सिलॉन जीरो के, और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो होता है के, तो के गुणा एप्सिलॉन जीरो हो गया एप्सिलॉन, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है डी ये होता है, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया पी, डी की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो के ही रख दी, एप्सिलॉन जीरो कॉमन, पी हो गया एप्सिलॉन जीरो के माइनस वन ई। ठीक है, पी समानुपाती होता है, वहाँ से काई आता है, ये अभी बढ़ा था, दोनों की तुलना कर दी, काई क्या आ गया, एप्सिलॉन जीरो के माइनस वन, ये फाइनल रिजल्ट है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का लेक्चर, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। इस डेरिवेशन को एक बार अगर आप देखोगे ना, लिख के खुद कॉपी में करके देखोगे, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। अब देखो इसमें इतना ही तो ध्यान रखना है कि बाहर का क्षेत्र क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, अंदर का क्या है, सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन जीरो। दोनों उल्टी दिशा में है तो माइनस हो जाते हैं, माइनस हो गए तो ये आ जाएगा। यहाँ से निकाल लिया सिग्मा, यहाँ से निकाल लिया सिग्मा पी को पी लिख के सिग्मा निकाल लिया, सिग्मा को डी कह दिया बस। और उसके बाद आपको पता है कि डी जो होता है वो अभी पता है आपको सिग्मा है, ठीक है ना। तो वैसे ये क्या है, वैसे ये क्या है, डी अभी तो निकाला एप्सिलॉन जीरो, ई है कहाँ, निर्वात के अंदर, डी बटे ई कर दिया, डी क्या है सिग्मा, ई क्या है पीछे से निकाल लिया, सॉल्व कर लिया बस, और के कह दिया इसको। ओके, आंसर आ गया। बहुत ही आसान है ये। तो दोस्तों चैनल को आपको अच्छा लगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।